माता वैष्णो देवी और भक्त श्रीधर की कथा। आपने जम्मू की वैष्णो माता का नाम अवश्य सुना होगा। आज हम आपको इन्हीं की कहानी सुना रहे हैं, जो बरसों से जम्मू कश्मीर में सुनी व सुनाई जाती है। आज की हमारी धार्मिक कथा वैष्णो देवी की पौराणिक कथा है। माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी की शक्ति के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी के रूप में अवतार लिया था। जब समय आया, देवी का शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। माता वैष्णो देवी का पवित्र स्थान त्रिकुटा पर्वत पर बना है। माना जाता है कि यह पर्वत देवी दुर्गा का दूसरा घर है। बुराई को समाप्त करने के लिए उसे 3 देवियों की शक्ति से बनाया गया था, इसलिए पर्वत को त्रिकुटा कहा जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार कटरा के करीब हंसाली गांव में मां का परम भक्त श्रीधर पंडित रहता था। श्रीधर और उसकी पत्नी मां दुर्गा की सुबह शाम पूजा करते थे। श्रीधर निर्धन होते हुए भी अपनी पत्नी के साथ संतुष्टि से जीवन यापन कर रहा था। बस उन्हें एक ही डैक था कि उनके यहाँ कोई संतान ना थी। वो दोनों दंपति नवरात्रि व्रत भी किया करते थे। एक दिन रात को श्रीधर के सपने में मां जगदम्बा आई और कहने लगी कि तुम 9 कुंवारी कन्याओं की पूजा करके उन्हें भोजन करवाओ, इससे तुम्हारी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। अष्टमी के दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। मां वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। अन्य कन्याएं तो चली गईं, किंतु मां वैष्णो नहीं गईं। तब श्रीधर की पत्नी ने कन्या से पूछा कि तुम्हें अपने घर जाने की जल्दी नहीं है क्या? सारी कन्याएं तो कब की चली गई। ये सुनकर कन्या हंसकर बोली, मैं आपके घर में भंडारा और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहती हूँ। आप ब्राह्मणों को भंडारे का निमंत्रण दे आइए और साथ ही पूरे गांव के लोगों को भी बुला लाइए। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। लौटते समय गोरखनाथ व भैरवनाथ जी को भी उनके चेलों सहित नेता दे दिया। सभी अतिथि हैरान थे कि आखिर कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती